क्या आरजू काज़मी जी की शादी हो चुकी है या वो करना चाहती हैं बहुत जल्दी? नहीं नहीं, हो चुकी है। मैं तो डेली लाइव शो भी करती हूँ अपने हस्बैंड के साथ अपने चैनल पे, आप लोगों ने यकीनन जी। देखा होगा। और आरजू काज़मी जी को खाने में क्या पसंद है? बिरयानी। बिरयानी किसको नहीं पसंद। वाकई आप सही कह रही हैं। आपने एकदम सही नाम लिया, लेकिन चिकन बहुत महंगा है, मैंने सुना। चल जाता है। चल जाता है क्योंकि मेरी बिरयानी में चिकन कम होता है, मुझे वो मसाले वाले राइस पसंद है, तो इस वजह से हाँ। राइस जो है वो ज्यादा अच्छे लगते हैं मसाले वाले, दैट्स वाई। और वेज में आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद मुझे तो खैर भिंडी भी पसंद है, और इसके साथ साथ कई सीजन में डिफरेंट आती रहती हैं जो सब्जियां, वो भी हम लोग खाते हैं। और दाल में अगर आप पूछे तो काली दाल मुझे बहुत पसंद है। तो है? वो मतलब मैं वो मसूर मसूर की काली दाल। मसूर की दाल, हाँ। हाँ वो मैंने हाँ, कल भी बहुत। बनाई थी, वो मुझे बहुत पसंद है। चलिए, आप खुद खाना बनाती है या घर में मेड है? नहीं, मेड तो है लेकिन खाना मैं खुद बनाती हूँ। हमारे घर में खाना अरे, हमेशा खुद ही बनाते हैं, मेड बाकी काम करती है, लेकिन ये कि खाना खुद बनाते हैं। अच्छा, पाकिस्तान में क्या खाया जाता है? जैसे हमारा भारत में जो है, वही तवे और चकले बेलन के साथ रोटी बनती है, सब्जी हाँ। बनती है, मसाले वैसे ही रहते हैं। ठीक यही है घर का हाल, या फिर आप नान पसंद करती हैं और कुछ पसंद करने नहीं लगी? नहीं, हर हर घर में तकरीबन यही खाना बनता है जो भारत में बनता है। बाकी नान वगैरह भी मिलते हैं, लेकिन लोग ज्यादातर यही खाते हैं, क्योंकि ये हमारे कहने की बात है कि जी वो हमारे खाने भी अलग थे और हमारी ड्रेसिंग भी अलग थी और हम एक जैसे नहीं थे। ये बातें उस वक्त की गई थी जब 1947 के टाइम पर। लेकिन मुझे लगता है कि खाने भी, क्योंकि हमारे यहाँ भी इस वक्त भी अगर बिरयानी मसाला में आपको इनफैक्ट अगर किचन से हाँ लाके भी दिखाऊं, तो वो हाँ। मुंबई बिरयानी लिखा होगा या दिल्ली बिरयानी लिखा होगा। तो हालत तो ये है कि वो डब्बे के ऊपर भी दिल्ली और मुंबई बिरयानी लिखा हुआ है। तो आप क्या अरे सोचेंगे कि अरे, क्या फर्क होगा? चलिए पाकिस्तान के लोगों को मैं भी बता देता हूँ। दिल्ली में एक जगह है लाहौरी गेट। हम्म। अब वाकई दिल्ली में लाहौरी गेट है। लाहौरी गेट थाना है, पुलिस थाना। वहां पर आप जाएं, आपको पाकिस्तान के कितने नाम मिल जाएंगे जिससे दुकानें चल रही है, और क्या लजीज खाना होता है वहां पर शाम को, कि आप हर एक चीज खा लेती हैं। और मैंने अक्सर आपको देखा है, सलवार सूट, ये सूट जो आपने पहना हुआ है, क्या यही आपको पसंद है या फिर आप वेस्टर्न मॉडर्न आउटफिट ये भी पसंद करती है और पहनती हैं? नहीं, मैं पहनती हूँ, मुझे वेस्टर्न ड्रेसेस भी बहुत पसंद है, लेकिन वो ज्यादातर जब मैं दुबई वगैरह या कहीं और जाती हूँ पाकिस्तान से बाहर, या कोई हम्म। एम्बेसी का इवेंट होता है, हम्म। तब जरूर वो पहनती हूँ। लेकिन मैं यहाँ पर ये भी कहूंगी कि ऑपरेशन सिंदूर से एक नुकसान हमें ये भी हुआ कि इंडियन एम्बेसी जो इवेंट्स किया करती थी दिवाली का, होली का, और हाँ उसमें हमें बड़े हाँ। गिफ्ट्स और मिठाइयाँ आती थी, तो वो आनी बंद हो गई है। तो मोदी जी से मैं बहुत नाराज हूँ इस बात में। मैं मोदी जी को आपका एक पीस भेजूंगा और कहूंगा कि आरजू काजमी को भारत की बेहतरीन मिठाई जरूर काजू भेजी कतली जाए, वो आया आपके। करती थी, काजू काजू कतली, कतली, हाँ। वो वाकई हर साल वाकई। आती थी, इस साल हमें नहीं आई। और हम इंतजार ही करते रह गए। हमने कहा भाई अब तो काफी दिन हो गए ऑपरेशन सिंदूर को, अब तो सब कुछ आ जाना चाहिए। मुझे तो साड़ी और वो जैसे ना ज्वेलरी, इमिटेशन ज्वेलरी, पता नहीं क्या कुछ आया करता था। तो इस बार मोदी जी जो है ना, उनकी वजह से ये सब कुछ नहीं हुआ, जिसका हमें बड़ा अफसोस है। और मैं आपको यकीन। हाँ दूसरा ये कि आपका अब हमारे साइड से आप लोगों का सोशल मीडिया बैन नहीं किया गया, सिर्फ चैनल्स बंद हाँ किए गए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हाँ। आप लोगों ने हमारा ट्विटर भी बैन कर दिया। तो वो भी ओ, एक बड़ा अफसोस की बात है कि अब तो खुल जाना चाहिए, बहुत टाइम हो गया, ट्विटर तो कम से कम खोल दें। चलिए, सब कुछ मैं उम्मीद करता हूं मोदी जी सब कुछ करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चाहते हैं कि आवाजें दोनों तरफ से उठे, और आवाजें इस तरह से उठे कि वो घुले मिले, वो टकराए नहीं एक दूसरे से। आप यकीन रखिए, चमचम और जलेबी मैं जानता हूं एक जगह बहुत अच्छी बनती है। मैं आपको पैक करके भिजवाऊंगा, और साथ में आपकी फेवरेट एक सूट भी आप तक पहुंचेगा। ये मेरी तरफ से हमारी आरजू काजमी जी के लिए गिफ्ट होगा। प्रधानमंत्री मोदी जो गिफ्ट देंगे उसकी तो लिमिट ही नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी का भी गिफ्ट आप तक पहुंचेगा जरूर। आरजू, आपने समय निकाला, मेरे साथ जुड़ी। आप जब चाहेंगी मैं आपके साथ जुड़ूंगा। कुछ ही देर में संक्रांत आने वाली है,
संक्रांत में गुजरात में पतंगे उड़ाई जाती हैं और जबरदस्त यहाँ पर एक शोर रहता है, उत्साह रहता है। गुजरात की चनिया चोली मेरे ख्याल से मोदी जी आपको जरूर भिजवा देंगे। फिलहाल मेरे साथ जुड़ी आरजू, बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए, बहुत शुक्रिया। अपने घर में सभी को मेरी तरफ से नमस्कार बोलिएगा, अपने बड़ों को, अपने परिवार वालों को, सब स्वस्थ रहे, खुश रहे, सेहतमंद रहे, सबका भला हो। थैंक यू थैंक यू सो मच, थैंक यू।